Jai Hind everyone, this is Nisha Shekhawat and I'm your polity mentor at Union Defense Academy. So friends, I have cleared CDS and AFCAT twice in a row. Today we're going to discuss the strategy for NDA 1 2023 exam. Okay, so हम सबको एक fear होता है जब एग्ज़ाम करीब आने लगता है तो सबको ऐसा लगता है कि ओह कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, अब तो बहुत कम दिन बाकी हैं और जब बिल्कुल पीक टाइम जो होता है लाइक ऑलमोस्ट अब वो टाइम आ चुका है वी ओनली हैव नियरली अराउंड 40 इफेक्टिव डेज टू स्टडी फॉर द एनडीए एग्जाम ओके सो फ्रेंड्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है क्या बिकॉज किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करने से पहले हमें उसका पूरा पता होना चाहिए कि मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है सो बेसिकली एनडीए का जो पूरा जिस्ट है वो मैं अभी आपको देने वाली हूँ एनडीए में बेसिकली दो पेपर होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर 1 इज़ मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 इज़ जीएटी जीएटी के अंदर दो सेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं फर्स्ट इज़ इंग्लिश एंड द सेकंड इज़ द जीएस पार्ट ओके सो बेसिकली जो मैथ्स का पेपर होता है इट इज़ ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 300 ठीक है 300 मार्क्स का पेपर होता है टोटल 120 आपके क्वेश्चंस होते हैं ठीक है ओके ड्यूरेशन इज़ 2.5 hours ओके नेक्स्ट पेपर 2 पेपर 2 इज़ जीएटी जीएटी के अंदर 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती है एंड 400 मार्क्स की आपकी जीएस होती है जीएस के अंदर आप साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स all are included and it is of the maximum weightage it is of 600 marks ठीक है एक क्वेश्चन के लिए आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे 4 मार्क्स एंड बेसिकली ये भी 2.5 hours का पेपर होता है एंड 150 आर द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ठीक है क्लियर ओके अब बेसिकली अगर हमें पेपर क्लियर करना है तो हमें क्या करना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए ऑफ कोर्स करना चाहिए बट पूरे सिलेबस को मगअप हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ लेंदी सिलेबस ओके बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे भी मैंने पूछा है एनडीए पेपर ना क्लियर होने का रीज़न वो यही मोस्टली बच्चों का रीज़न यही होता है कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था वील नॉट गोइंग टू स्कोर द 100 आउट ऑफ 100 ओके एक तो ये मिथ निकाल दो अपने दिमाग से ठीक है कि ये स्कूल का एग्जाम पेपर है ठीक है स्कूल का एग्जाम पेपर नहीं है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ओके यू जस्ट हैव टू स्कोर अबव 40% 40-50% से ऊपर नंबर स्कोर करो कट ऑफ क्लियर करो मेरिट में नेम लेके आओ बस यही मैटर करता है नहीं मैटर करता फुल नंबर किसी के भी नहीं आते भाई हमारे भी नहीं आए कभी ओके सो जस्ट मेक अ टारगेट क्लियर कि यू जस्ट हैव टू क्लियर द एग्जाम एंड मेक योर नेम इनटू द मेरिट लिस्ट ओके ये आपका गोल होना चाहिए या फिर मैं कह दूं कि एम होना चाहिए ओके सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रीसेंट कट ऑफ्स की तो रीसेंट कट ऑफ जो है मेरी नियरली अराउंड 360 ठीक है 360 से कम ही है अभी तक तो फिलहाल बट 360 प्लस कट ऑफ रहेगी ठीक है आपको अपना टारगेट 360 अबव ही लेके चलना है बिकॉज अगर जो हम प्रिडिक्ट करते हैं उतने ही मार्क्स आए ज़रूरी नहीं है ना सो बेसिकली थोड़ा सा हायर लेके चलो ताकि आप कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाओ बेसिकली ओके सो जो मेरी कट ऑफ है वो नियरली अराउंड रहती है 360 के ठीक है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो नियरली अराउंड 400 to 420 होना चाहिए ठीक है एंड मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स इतना टफ भी नहीं होता है ठीक है अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारे तो मैथ्स में स्कोर करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैथ्स इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम द 11th एंड द 12th ठीक है आर्ट्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चों का तो यही इशू होता है कि मैम मैथ्स नहीं हो रही है मैथ्स में नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है 25 to 30% दोनों ही एग्जाम्स में हमको लाने हैं टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम ठीक है आपका लिस्ट में नेम नहीं आ जाएगा 25-32 लेके आके बट यू हैव टू क्वालिफाई फर्स्ट ठीक है दोनों ही एग्जाम्स को आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना इज़ नेसेसरी ओके क्लियर ओके अब हमने कट ऑफ डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट अराउंड 360 प्लस रहने वाली है बट आपको तो भाई थोड़ा आगे ही चलना है 360 का टारगेट मत लेके बैठ जाना आपका टारगेट समवट नियर अराउंड 400 to 420 होना ही चाहिए ठीक है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में आपको नियरली अराउंड स्कोर करने हैं 100
ठीक है, नियरली अराउंड अगर आप 100+ स्कोर करोगे तो यू विल बी हैविंग एन एडवांटेज। क्यों? क्योंकि फिर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी उतना रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है या जो पीसीएम स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उनको यहाँ ज़्यादा मेहनत कर देनी चाहिए, बिकॉज जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको उसको थोड़ा और ब्रशअप करके वहाँ पे आपको मार्क्स गेन करना है। ओके, सो बेसिकली जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, उनको यहाँ पे और पावर लगाना है, ठीक है, और ज़्यादा जोश लगाना है और 100+ पे अपना स्कोर रखना है। नेक्स्ट जीएटी। अब जीएटी में एक सेक्शन हो गया इंग्लिश और एक सेक्शन हो गया आपका जीएस। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश में देखो भाई ऑलमोस्ट अराउंड 150 तो रखो। क्यों? क्योंकि 200 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, जिसमें से कि आपके 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द ग्रामर साइड एंड द 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द वोकैब एंड द इडियम्स एंड द फ्रेजेस। ठीक है, आपको वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करोगे? PYQs करो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली आप प्रैक्टिस करो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। जितना आप रीड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आती जाएंगी। क्योंकि जब हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था फर्स्ट क्लास में, शायद हम इतना अच्छे से नहीं बोल पाते होंगे किसी चीज़ को, बट अब क्योंकि हमने इतने साल कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ उसको बोला है, प्रैक्टिस किया है, कम्युनिकेट किया है, तो आज हम उसमें बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं ना। तो सिमिलर चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। ओके, सो बेसिकली आपका इंग्लिश में टारगेट होना चाहिए 150। ठीक है भाई, आपके ऑलमोस्ट कितने हो गए? आपके 250 हो गए मैथ्स और इंग्लिश के। बचे कितने? 420 में आपको कितना स्कोर और करना है? 270 समथिंग। ठीक है, अब 270 आपको स्कोर करने पड़ेंगे जीएस में। अब देखो, ये जो 270 का जो आपका है ना वेटेज, भाई ये मेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि जीएस वाला सारा जो हिस्सा है वो मेरा है। अब इंग्लिश सर देखेंगे, ठीक है, मैथ्स हमारे पुष्पेंद्र सर देखेंगे, क्या करना है, कैसे करवाना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टीचर्स सिर्फ एफर्ट्स लगा सकते हैं। ओके, सो जीएस। अब जीएस की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? जीएस की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो हमने दिया है, इट इज़ ऑफ फिजिक्स। ठीक है भाई, अब जो पीसीएम वाले बच्चे हैं भाई, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री उनके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारी 100 मार्क्स की फिजिक्स आ रही है, 100 मार्क्स की फिजिक्स में से आई एक्सपेक्ट कि आप यार 60 अबव तो स्कोर करो। ठीक है, क्योंकि पीसीएम होने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, पीसीएम या पीसी भी होने का फ़ायदा क्या हुआ? जो आपके 60+ नंबर ले आ रहे हैं। ठीक है, 60+ आप यहाँ से स्कोर करो। देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट अराउंड 60 क्वेश्चंस या फिर उससे थोड़े ज़्यादा ही आते होंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें भी आप 40+ रखो, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ ईजी। हाँ, केमिस्ट्री इतना टफ नहीं है। केमिस्ट्री इज़ जस्ट, केमिस्ट्री कैसे आती है इंडिया में? जो बेसिक केमिस्ट्री होती है, जैसे आप डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हो, उसमें कौन सी केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी गैसेस जो है वो आपके इर्द गिर्द हैं, किन उनका क्या यूज़ है, उनके क्या नेम्स हैं, किन कॉमन नेम से आप उनको जानते हो, किस चीज़ की कॉम्पोजिशन में वो प्रेजेंट होती है, क्या उनके कंसनट्रेशंस हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में फेस करने को मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स पॉलिटी। भाई ये तो ईजी है, ठीक है, इसमें तो कोई भी डाउट ही नहीं है। 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। आई कैन गारंटी यू कि आप इसमें 25 से नीचे स्कोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो पॉलिटी है उसमें जो मतलब जो टॉपिक्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, उन लिमिटेड टॉपिक्स को आप करके और अगर आप 30 मार्क्स गेन कर सकते हो या फिर 25 to 26 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, तो आई थिंक आपको यहाँ जाना चाहिए भाई, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी हम करते हैं मैप से। ठीक है, ज्योग्राफी को रटने वाली चीज़ तो है नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट मैप्स एंड द प्रैक्टिस। बेसिकली ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एनडीए में समवट अराउंड 80 क्वेश्चंस आप फेस करते हो। आई कैन अश्योर यू कि आप 45+ इसमें स्कोर कर सकते हो ईजीली बाय द ईजी मैथड्स। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, जो मैं पढ़ाऊंगी बस वो पढ़ना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, वापस रीड करना है, देन रिवाइज करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द हिस्ट्री। हिस्ट्री पे ऑलमोस्ट अराउंड 80 मार्क्स की आती है एंड आई एम श्योर
कि आप ऑलमोस्ट अराउंड, अगर आप हमारी कोचिंग से पढ़ते हैं तो आप ऑलमोस्ट अराउंड 45 प्लस इसमें भी स्कोर इजीली कर सकते हैं, बिकॉज जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका वेटेज ज़्यादा होता है और वो बहुत बेसिक आती है, ठीक है, यू कैन ईजिली क्लियर इट, ठीक है। बेसिकली अगर यहाँ से देखें तो अगर हम इतना ही सेक्शन कवर अप करते हैं तो हमारे लगभग कितने मार्क्स बन रहे हैं? 210 तो यहीं से हो गया, ठीक है। बाकी रहता है हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट अराउंड 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और ये भाई आप क्या कर सकते हो इसके लिए आप रेगुलर पेपर रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे CDS डिज़ायर लर्न इज अ काइंड ऑफ अ सोर्स यू कैन रेफर, ठीक है। इनसाइट SSB, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको डिफेंस एनालिसिस या फिर बहुत सारे जो करंट अपडेट्स हैं वो देते रहते हैं। अब करंट अपडेट्स में क्या पढ़ना है आपको? ट्रॉफीज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, डिफेंस, मिसाइल्स, एक्सरसाइजेस, जो भी डिफेंस से रिलेटेड है तो भाई छोड़ना ही नहीं है, इट इज़ द अटमोस्ट थिंग। आजकल स्कीम्स भी बहुत न्यूज़ में रहती हैं, बेसिकली उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। कहाँ से हम किस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को हमने कहाँ से ले रहे हैं, कौन से मतलब डील्स हो रहे हैं अभी साइन, कौन सा कन्वेंशन साइन हुआ है। सॉरी, ओके, थोड़ा सा फीवर है। ओके, सो बेसिकली यहाँ से भी आपको 25 प्लस स्कोर करना है भाई, ठीक है। देन अब रहता है हमारा कुछ सेक्शन, जो बायो का सेक्शन रह गया, ठीक है। बायो में भी आपको देखो ऑलमोस्ट अराउंड बहुत बेसिक बायो आती है, बहुत ही बेसिक बायो आती है। समवट अराउंड उसके भी 50-60 क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ से भी आप देखो भाई 30 प्लस स्कोर कर सकते हो इजीली, ठीक है। ऑलमोस्ट अराउंड अगर आप इतना ही कर लेंगे, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, बेसिकली टारगेट करना है अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को और उनके ऊपर वर्क करना है, उनको रीड करना है, उनको रिवाइज करना है, एंड यू विल गोइंग टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन योर GAT पार्ट, ठीक है। मैथ्स तो भाई जितना तुमने पढ़ लिया है उसको वापस से प्रैक्टिस करो, रिकॉल करो, ठीक है। फॉर्मूलाज के लिए ट्रिक्स देखो, बिकॉज बहुत टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो जितनी ज़्यादा आपके पास ट्रिक्स होंगी उन क्वेश्चंस को करने की, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द मोर क्वेश्चंस, ओके। सो बेसिकली ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है टू क्लियर द एग्जाम इन द 40 डेज, ठीक है। इन 40 डेज में पूरी जी जान से मेहनत करो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी सेइंग्स है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप पूरा साल पढ़ रहे हो और लास्ट के 1 मंथ आपने पढ़ाई नहीं की तो यू विल गोइंग टू फेल इन द एग्जाम, ओके। बट अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है इन केस, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में आपने पूरी जी जान लगा दी है तो there are chances you're going to clear the exam, okay. So do well, do good in your exam and clear the NDA. Thank you.